Friends, myself Rachna from JSR Tutor. So in this video we will be doing chapter 5 practice set 5.2 quadrilaterals का practice set 5.2. So let's get started with the first question. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इन फिगर 5.22. तो यहाँ पे हम लोग को कौन से फिगर को रेफ़र करना है, हम लोग को ये जो राइट साइड पे एक फिगर दिया हुआ है उसको रेफ़र करना है. और आगे देखो क्या बोला है, क्वाड्रिलैटरल. ठीक है, ऐसा कुछ भी स्क्वायर या रेक्टेंगल ऐसा कुछ भी शेप अगर आया ना तो उसको प्रोनाउंस करना है क्वाड्रिलैटरल. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मेंशन नहीं किया होता है कि ये ट्रायंगल है, मतलब स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है. तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली इसको प्रोनाउंस करना है क्वाड्रिलैटरल. ठीक है, सो इन फिगर 5.22 क्वाड्रिलैटरल ABCD, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम. तो ABCD क्या है, पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स दोनों ही कॉन्ग्रुएंट होंगे. AD और BC पैरेलल भी होंगे एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट भी होंगे. सेम AB और CD कॉन्ग्रुएंट भी होंगे और पैरेलल भी होंगे. ठीक है, और इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. ठीक है, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रखना. अगर क्वाड्रिलैटरल चैप्टर करना है तो तुम लोग को प्रॉपर्टीज़ आना इम्पॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है प्रॉपर्टीज़. क्योंकि अगर तुम लोग को प्रॉपर्टी ही नहीं पता तो तुम लोग को ये सॉल्व करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोला है, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड DC रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे मिड पॉइंट का मीनिंग मैं शॉर्ट में समझा दूँ. मिड पॉइंट मतलब सपोज़ ये मेरा एक लाइन है, जिसका मेजर है 4 सेंटीमीटर. क्या है, 4 सेंटीमीटर. ये लाइन का मेजरमेंट कितना है, 4 सेंटीमीटर. और 4 सेंटीमीटर का हाफ है 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर. तो ये जो बीच का पॉइंट है, जो ये एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट को बोल देंगे मिड पॉइंट. क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट. ठीक है, तो P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड DC रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे AB है और यहाँ पे CD है, AB और CD. तो AB का जो मिड पॉइंट है वो P है. AB का मिड पॉइंट क्या है, AB का मिड पॉइंट है P. ठीक है, AB का मिड पॉइंट क्या है, AB का मिड पॉइंट है P. और CD का वही मिड पॉइंट है Q. इसका मतलब बता देती हूँ कि अगर AB का मिड पॉइंट P है तो P, AP, BP और AP दोनों इक्वल है. AP और BP दोनों इक्वल है, समझा होगा. सेम CD और CD का अगर मिड पॉइंट Q है तो DQ और CQ दोनों क्या होंगे, दोनों ही इक्वल होंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट अभी प्रूफ क्या करने बोला है. ये नॉर्मली ये सारे सब में प्रूफ करने बोला होगा कि ये ऐसा है तो इसको ऐसा प्रूफ करो. ठीक है, देन प्रूफ दैट क्वाड्रिलैटरल APCQ कौन सा क्वाड्रिलैटरल APCQ एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, क्वाड्रिलैटरल APCQ क्या है, एक पैरेललोग्राम. सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ कर लिया है. ये ऐसे समझ जिसमें आता है कि ये दिया हुआ है और इसको प्रूफ करो. ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ और उसको बोला है कि इसको ऐसा ऐसा प्रूफ करो. जैसे कि इसमें बोला है कि एक रेक्टेंगल है, ये एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, ये बड़ा वाला ये क्वाड्रिलैटरल ABCD एक बड़ा पैरेललोग्राम है. और इसको ये जो छोटे पैरेललोग्राम को प्रूफ करो कि ये एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, तो ऐसे सम्स में, प्रूफ दैट वाले सम्स में गिवन. ठीक है, गिवन पहले, नेक्स्ट प्रूफ और टू प्रूफ, ये 3 स्टेप्स में लिखोगे तो मार्क्स फुल मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, क्या बोला मैंने, ऐसे क्वेश्चंस को गिवन, प्रूफ, टू प्रूफ. ठीक है, प्रूफ और प्रूफ मैं बताऊंगी, वैसे स्टेप्स में लिखोगे तो मार्क्स मिलने की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, और डायग्राम जो है कंपल्सरीली ड्रॉ करना है. कहीं पे भी तुम लोग को लिखा नहीं होगी सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ड्राइंग दिस डायग्राम, नहीं, ऑफकोर्स नहीं लिखा होगा. ज्योमेट्री है, डायग्राम ड्रॉ करना है. ज्योमेट्री का दूसरा नाम डायग्राम, ऐसा समझो और सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करते चलो. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या लिखेंगे, गिवन. ठीक है, तो क्या दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में, पहला दिया हुआ है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम. ये पैरेलल और ऊपर GM शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम का. तुम लोग चाहो तो भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. ठीक है, तो क्वाड्रिलैटरल ABCD इज़ ए क्या है, पैरेललोग्राम. ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना चलेगा, नो इशू. और क्या बोला है, P एंड Q. ठीक है, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स. P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स. किसके मिड पॉइंट्स है, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD रिस्पेक्टिवली. अब देखो जब तुम लोग ये लिख रहे हो ना, ठीक है, अगर तुम लोग ऐसा लिखते हो कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB और Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD तो चलेगा, लिखोगे. बट तुम लोग जब P और Q
और ए बी और सी डी दोनों को साथ में लिख रहे हो तब रिस्पेक्टिवली लिखना कंपलसरी है। क्यों पता है? रिस्पेक्टिवली ये शो करेगा कि जो फर्स्ट वाले का है ना, फर्स्ट वाला जो मिड पॉइंट है वो इसका है, फर्स्ट वाले का, और सेकंड वाला इसका है। ठीक है, ये शो करेगा। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो इंपॉर्टेंट क्या कैरी करता है यहाँ पे रिस्पेक्टिवली शो करना या लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, यहाँ तक लिखा। यहाँ पे हम लोग का हो गया गिवन। नेक्स्ट टू प्रूव। प्रूफ क्या करना है? अब देखो यहाँ पे हम लोग को प्रूव है और प्रूफ है। ठीक है, तो प्रूफ में हम लोग को जो प्रूफ करना है वो लिखना है। तो हम लोग क्या प्रूफ करना है? हम लोग को प्रूफ करना है क्वाड्रिलैटरल ए पी, ये पी है। ठीक है, शो नहीं हो, दिख रहा नहीं है, मैं फिर से लिखती हूँ। ए पी सी क्यू क्वाड्रिलैटरल ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे भी मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, तुम लोग फुल फॉर्म लिख लेना। ठीक है, तो टू प्रूफ क्वाड्रिलैटरल ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट प्रूफ। अब हम लोग का स्टार्ट होगा प्रूफ कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इज़ अ पैरेललोग्राम। ये हम लोग का पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो मैंने क्या बोला था? अगर पैरेललोग्राम होता है उसकी प्रॉपर्टी, जैसे कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सेम पैरेललोग्राम के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। प्रॉपर्टीज़ याद करोगे तो ही सम्स आएंगे। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लिखूंगी बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बोलता है पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी? पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी बोलता है कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं। तो अभी सपोज मैं ए बी और सी डी का देखती हूँ, तो यहाँ पे ये बड़े वाले पैरेललोग्राम देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग कौन सा पैरेललोग्राम देख रहे हैं? लार्जर वाला, बिगर वाला। ठीक है, तो ए बी और सी डी क्या है? अपोजिट साइड्स है। तो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेललोग्राम में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट के साथ क्या होते हैं? इवन पैरेलल भी होते हैं। ठीक है, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। देन नेक्स्ट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। ठीक है, इतना हो गया, ये तुम लोग का हो गया। ठीक है, ये प्रूफ दैट के सम्स ना तुम लोग को 2 मार्क्स के लिए बहुत रेयर चांस है कि आएंगे। ये नॉर्मली तुम लोग को 3 मार्क्स के लिए ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखते पी एंड क्यू। यहाँ पे नेक्स्ट बोला क्या? देखो हम लोग को पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स। तो लिख लेते पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स। और इसको जितना इलॉबरेट करके लिख सकते हो ना लिखो, कोई इशू नहीं है। मैंने जैसे बोला कि 2 मार्क्स के लिए आने से रहा। ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि आ जाए, टीचर्स कोई डाल दे। ठीक है, तो इसके लिए तुम लोग इलॉबरेट करके लिखो कि टीचर को कहीं कोई भी स्टेप के लिए मार्क्स कटने का चांस नहीं मिले। पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। इंपॉर्टेंट मार्क्स क्या है यहाँ पे? रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है हम लोग को? अब मुझे प्रूफ करना है, कि क्वाड्रिलैटरल ए पी सी क्यू एक क्या है? पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का वही हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज पैरेलल। तो हम लोग को पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दो जो है, ये दो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल है। कौन से दो? ए पी और सी क्यू। उसके लिए हम लोग लिखेंगे कि एज वी नो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। एज वी नो ए बी इक्वल्स टू सी डी, इतना लिखा। अब ए बी बना किससे? देखो ए बी किससे बना है? देखो ए बी बना है ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी। ठीक है, ए पी मैंने क्या बोला? मेरा ए बी किससे बना हुआ है? मेरा ए बी बना है ए पी और बी पी से। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि ए पी प्लस बी पी इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, सी डी किससे बना है? मेरा सी डी बना है सी क्यू प्लस डी क्यू से, सी क्यू प्लस डी क्यू। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इक्वल्स टू सी क्यू प्लस डी क्यू। ठीक है, ए पी प्लस बी पी इक्वल्स टू सी क्यू प्लस डी क्यू। अब मुझे क्या बताना था कि ये छोटा वाला जो है वो पैरेललोग्राम है, तो उसके लिए मुझे कौन सा साइड चाहिए? मुझे ये वाला साइड चाहिए और मुझे ये वाला साइड चाहिए। ठीक है, अब देखो हम लोग को पता है कि ए पी और बी, यहाँ पे पी जो है मिड पॉइंट है, तो ए पी और बी पी दोनों इक्वल होंगे। सेम यहाँ पे सिमिलरली क्यू यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो डी क्यू और क्यू सी भी दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सिंस P and Q are the midpoints
AP और BP दोनों इक्वल हैं, सिंस P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स, AP इक्वल्स टू BP, ठीक है। सेम CQ इक्वल्स टू DQ, ठीक है। CQ यहाँ पे मैं लिखती हूँ, AP इक्वल्स टू BP, ठीक है। नेक्स्ट CQ इक्वल्स टू DQ, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 दे देते सपोज, ठीक है। सपोज इक्वेशन 1 दे दे, अभी लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 AP प्लस BP, इसको मैं लिख सकती हूँ कि 2AP, ठीक है। AP और BP दोनों सेम मेजरमेंट के, तो मैं दोनों को 2AP लिख सकती हूँ, करेक्ट लिख सकती हूँ। तो 2AP इक्वल्स टू CQ प्लस DQ, दोनों का मेजरमेंट सेम है, तो मैं 2CQ लिख सकती हूँ ऑफकोर्स, ठीक है। तो 2AP इक्वल्स टू 2CQ। अब मैंने दोनों साइड क्या करती हूँ, 2 को हटा देती हूँ, डिवाइड इक्वेशन बाय 2, तो मुझे क्या मिला, AP इक्वल्स टू CQ। इसके बहुत सारे ज्योमेट्री का एक ये स्पेशलिटी फीचर है कि इसका सोल्यूशन निकालना ना बहुत अलग अलग टाइप्स के, तो तुम लोग को जैसा जम रहा है बस तुम लोग जो चीज़ सॉल्व करो उसका वैलिड रीज़न दे दो टीचर को और फिर तुम लोग सॉल्व करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो कंपलसरी नहीं है ये, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि तुम लोग यही क्वेश्चंस को ऐसे ही प्रॉपर स्टेप में सॉल्व करोगे। प्रॉपर स्टेप होना कंपलसरी है, बट ज़रूरी नहीं कि यही सेम डिट्टो स्टेप्स हो, ठीक है। तो डिवाइड इक्वेशन बाय 2, तो हम लोग को मिला AP इक्वल्स टू CQ, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग बॉक्स में लिख लेंगे AP इक्वल्स टू CQ, ठीक है। अब देखो, अगर ये पूरा AB अगर CD को पैरेलल है, तो इसका जो हाफ है AP और ये जो इसका हाफ है CQ, ये भी पैरेलल होंगे, ऑफकोर्स पैरेलल होंगे, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे AP इक्वल्स टू CQ के बाद लिखूंगी AP इज पैरेलल टू CQ, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। देयरफॉर थस या देयरफॉर, थस लिख रहे हो तो देयरफॉर मत लिखना, ठीक है। थस क्वाड्रिलैटरल APCQ इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल टफ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो, यूजिंग अपोजिट एंगल टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम, ठीक है। कौन सा करना है, अपोजिट टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम। क्या अपोजिट टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम, ये एक टेस्ट है, ठीक है। जैसे कि बोला जाता है अपोजिट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, एक टेस्ट है ना कि अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। वैसे ही कौन सा टेस्ट यूज़ करना है, अपोजिट टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम। प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है कि एक रेक्टेंगल, प्रूफ करना है कि जो हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, हर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता ही है, ठीक है। हर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता ही है, ठीक है। ये प्रूफ करना है हम लोग को, क्या प्रूफ करना है कि हर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता ही है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले मैं समझा दूँ, कुछ बच्चों को कंफ्यूज होता है कि रेक्टेंगल कैसे पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा क्या। देखो, मैं रेक्टेंगल के फीचर्स बताती हूँ। ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हुआ, ये रेक्टेंगल है और ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। बोलोगे दोनों सेम दिख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको स्किप करते हैं, इसको पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसको क्या बनाते हैं, पैरेललोग्राम। तो एक रेक्टेंगल, यहाँ पे ये रेक्टेंगल, ठीक है। शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम कैसे। एक रेक्टेंगल में ना सारी क्वालिटीज़ होती है पैरेललोग्राम बनने की, ठीक है। एक रेक्टेंगल में सारी क्वालिटीज़ हो सकती है पैरेललोग्राम बनने की, पर पैरेललोग्राम में कंपलसरी नहीं है कि वो रेक्टेंगल बने, ठीक है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन होगा, देखो, एक रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सेम पैरेललोग्राम में भी कि अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी पे जाते हैं कि ये जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी पैरेलल होते हैं रेक्टेंगल में, ठीक है। अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। सेम किसका है, इसका भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये दो प्रॉपर्टी है, बट इसमें क्या फ़र्क है, अगर पैरेललोग्राम का ये मेजरमेंट 35 है ना, अगर पैरेललोग्राम का ये मेजरमेंट कितना है 35 है, तो इसका अपोजिट भी 35 होगा, ठीक है। इसका अपोजिट भी क्या होगा, 35 होगा। ये ऑप्शन है कि 35 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंगल्स के मेजरमेंट कुछ भी हो सकते हैं पैरेललोग्राम में, बट रेक्टेंगल में ऐसा नहीं है। रेक्टेंगल में इट इज़ मैंडेटरी कि ये जो अपोजिट एंगल्स है वो सिर्फ 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो देखो, अभी हम लोग ज़रा रेक्टेंगल में देखते हैं कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में जम रही है क्या, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट।
अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो एंगल्स अपोजिट कॉन्ग्रुएंट है, करेक्ट। नेक्स्ट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, साइड्स पैरेलल है, ठीक है। रेक्टेंगल के एक साइड को खींचो, दूसरे साइड को खींचो, कहीं पे भी दोनों जाके एक्सटेंड होने के बाद कहीं पे भी टच इंटरसेक्ट नहीं होने वाले, ठीक है, विच मीन्स दे आर पैरेलल, ठीक है। अभी हम लोग पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज डाल के देखते हैं। फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं पहले, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ऑफकोर्स पैरेलल होते हैं। सेकंड, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज 90 डिग्री। क्या होते हैं अपोजिट एंगल्स? कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं और 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम में ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, अपोजिट एंगल ज़रूरी नहीं है कि क्या हो वो 90 डिग्री हो, वो 90 डिग्री हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे कि यहाँ पे 35 डिग्री है, 35 डिग्री, तो ये यहाँ पे ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, विच मीन्स ये एक रेक्टेंगल नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि एक रेक्टेंगल में सारी कैपेबिलिटीज़ है कि वो एक पैरेललोग्राम बन जाए, बट एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहीं अगर मैं 90 डिग्री का बना देती ना तो ये एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये रेक्टेंगल पैरेललोग्राम कैसे, लाइक ये सेंटेंस ही कन्फ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करना है क्या। अरे तुम लोग को डायग्राम में ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़रूरी है ऑफ कोर्स, बट ऐसा थोड़ी कंपलसरी है कि यही डायग्राम बनाओ। तुम लोग को एक रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने बोला है ना, प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल हो सकता है ना। प्रूफ करना क्या है कि एवरी रेक्टेंगल, प्रूफ करना है कि हर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। कोई भी रेक्टेंगल ले लो वो एक पैरेललोग्राम होता ही है, ये प्रूफ करना है। तो तुम लोग बना लो ना एक रेक्टेंगल, कोई भी एक रेक्टेंगल बना लो, ठीक है, या पैरेललोग्राम बना लो, ठीक है। रेक्टेंगल बना लेते, ठीक है, रेक्टेंगल बना लेते तो उसके 90 डिग्रीज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम A B C D एंड दिस इज़ 90 और ये 90। इसके लिए कभी भी ज्योमेट्री पे डायग्राम स्किप करना ही नहीं है, ठीक है। ज्योमेट्री में डायग्राम स्किप करना ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 डायग्राम मैंने बना लिया। लेट, पहले गिवन, ठीक है। गिवन में क्या बोला है? कुछ नहीं बोला है गिवन में बस बोला है कि अपोजिट एंगल्स का टेस्ट यूज़ करना है और प्रूफ करना है कि हर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। तो हम लोग छोड़ो, यहाँ पे अजम्पशन ले लेते हैं। लेट ABCD बी द रेक्टेंगल, लेट ABCD बी द रेक्टेंगल। हम लोग को प्रूफ क्या करना है? हम लोग को प्रूफ करना है कि एवरी रेक्टेंगल, सारे रेक्टेंगल्स एक पैरेललोग्राम होते ही हैं। मैंने प्रूफ कर दिया तुम लोग को कैसे, ठीक है, बट अभी हम लोग को ये पूरा लिख के बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को लिखना इंपॉर्टेंट है। तो गिवन लेट ABCD विद द रेक्टेंगल, प्रूफ क्या करना है हम लोग को? टू प्रूफ करना है एवरी रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम, ठीक है, एवरी रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम। अब प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। अब किससे स्टार्ट करेंगे? प्रूफ। लेट ABCD विद द रेक्टेंगल, ठीक है, लिख लेते फिर से। लेट ABCD बी रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल। नेक्स्ट एंगल A बाय प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल लिखो, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, और सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री। समझा? इतना समझा, ठीक है। अभी हम लोग को क्या बोला है कि अगर हम लोग को एक रेक्टेंगल को प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। क्या प्रूफ करना है? एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है। तो मैंने क्या बोला था कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए इसमें, है ना। मैंने बोला था कि अगर एक रेक्टेंगल को प्रूफ करना है पैरेललोग्राम, तो हम लोग को क्या पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ रेक्टेंगल में आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स शुड बी कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हम लोग का। सेकेंड प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स या अपोजिट साइड्स, ठीक है। अपोजिट एंगल्स या अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये पैरेलल होता है, ठीक है। AB और CD पैरेलल होते हैं। तो ये लिखो मत लिखो, नो इशू, लिख लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तभी हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि पेयर ऑफ अपोजिट एंगल शुड बी कॉन्ग्रुएंट, देखते ही सेटिस्फाई होता है कि नहीं। ऑफकोर्स होता है। तो इन रेक्टेंगल ABCD
इन रेक्टेंगल ABCD एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। देखो ऑपोजिट एंगल्स क्या है, एंगल A और एंगल C, एंगल B और एंगल D। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर इट इज हेंस इट इज प्रूव, हेंस लिख लो। ठीक है, हेंस इट इज प्रूव्ड that every rectangle is a parallelogram। सेम अगर तुम लोग को ये बोलने आया, ये नहीं कोई बोल सकता, यहाँ पे बोल दिया कि हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, ये प्रूफ करो। लेकिन तुम लोग को कोई ये नहीं बोलेगा कि हर पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होता है, ये प्रूफ करो, बिकॉज दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इन फिगर 5.23, फिगर 5.23, यहाँ पे फिगर 5.23 दिख रहा है। G इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल DEF। अब ये क्या है, बहुत बच्चों को समझ गया होगा और बहुत बच्चों को नहीं भी समझा होगा। आई विल एक्सप्लेन। टेक पॉइंट H ऑन द रे DG सच दैट DGH एंड DGGH इक्वल्स है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, देन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल GEHF इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन रीड आउट कर ले, अभी डायग्राम देखते हैं। ठीक है, हम लोग को बोला है कि G इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, हम लोग को देखना DEF चाहिए, तो मैं अलग से डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, DEF, ये ऐसा डायग्राम ड्रॉ होगा, DEF, DE और F। ठीक है, DEF ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। अब ये एक इधर गया, फिर ये एक इधर आया, फिर ये एक इधर गया। ठीक है, और इसका नाम दिया है G। अब ये जो 3 लाइंस दिख रहे हैं ना तुम लोग को, DG, EG, GF, ये सब क्या है मैं बताती हूँ। ठीक है, ये सब क्या है मैं बताती हूँ। ये जो तुम लोग को दिख रहा है EF दिख रहा है, EF। ठीक है, EF का मीडियन क्या है, EF का मीडियन है ये D वॉटेवर, यहाँ पे सपोज नाम देते हैं A। ठीक है, तो EF का मीडियन है। मैंने जब इसका मीडियन निकाला, मैंने जब किसका मीडियन निकाला, EF का मीडियन निकाला, तो मुझे ये लाइन मिला। मैंने जब DE का मीडियन निकाला, मैंने किसका मीडियन निकाला, DE का, तो मुझे मिला GF। मुझे क्या मिला, GF। मैंने जब DF का मीडियन निकाला, मैंने जब किसका मीडियन निकाला, DF का, तो मुझे मिला EG। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, ये मेरा सिंपल सा एक ट्रायंगल था, मेरा क्या था, सिंपल सा एक ट्रायंगल था। बट मैंने क्या किया, मैंने इसका मीडियन निकाला, किसका, E और F का। मैंने किसका मीडियन निकाला, E और F का। मैंने जब EF का मीडियन निकाला तो मुझे यहाँ से समथिंग कोई एक लाइन मिल रहा था। ठीक है, यहाँ से एक लाइन मिल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट मैंने जब यहाँ पे D लिख लेती हूँ, मैंने जब DF का मीडियन निकाला, मैंने जब किसका मीडियन निकाला, DF का, तो मुझे एक लाइन आ रहा था यहाँ से। ठीक है, ये टच हो रहा था, बट मैं टच नहीं कर रही हूँ अभी। सिर्फ मैं क्या नहीं कर रही हूँ, मैं टच नहीं कर रही। मैं अगर टच करूँगी ना, ठीक है, ये लाइन भी इधर कनेक्ट होगा, ये लाइन भी उधर कनेक्ट होगा, बट मैं टच करूँगी, दोनों को मिला दूँगी तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसके लिए मैंने बस यहाँ पे स्टॉप किया है। ठीक है, सेम मैं जब इसका मीडियन निकाला, मैंने किसका, DF का, मैंने किसका मीडियन निकाला, DF का, सॉरी, मैंने जब मीडियन निकाला DE का, तो मेरा मीडियन बना यहाँ से। मेरा मीडियन कहाँ से बना, यहाँ से आया और इसको कनेक्ट होने वाला था, बट मैंने कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, समझा। और ये पॉइंट को बोलेंगे G, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस, मतलब जहाँ पे ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स के तीनों साइड्स के मीडियंस आके टच करे। यहाँ का मीडियन आया, टच किया, यहाँ का आया, जहाँ पे तीनों के मीडियंस क्या हो रहे हैं, एक पॉइंट पे मीट कर रहे, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, और उसको नॉर्मली डिनोट करते हैं G से। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझा। नेक्स्ट क्या बोला है, यहाँ तक समझने के बाद हम लोग आगे का रीड करेंगे। टेक पॉइंट H ऑन द रे DG, टेक पॉइंट H लेना है DG पे। ठीक है, अब DG दिखा तुम लोग को, DG। ठीक है, H लेना है DG पे। ये DG का जो लाइन है ना, इसको एक्सटेंड करो और H लो। ठीक है, H एक जगह पे लिखो। H कैसा होना चाहिए, H ऐसा होना चाहिए कि DGH तीनों कोलिनियर हो। कोलिनियर हो विच मीन्स एक ही लाइन पे होने चाहिए। देख रहे हो, DG और फिर H, तो तीनों एक ही लाइन पे है। ठीक है, तो H को ऐसे जगह पे लेना है जहाँ पे H कोलिनियर हो तीनों से। ठीक है, एंड DG इक्वल्स टू DH। अब सेकंड क्राइटेरिया क्या है H लेने का, फर्स्ट क्राइटेरिया H लेने का ये था कि H जो है DGH मतलब तीनों कोलिनियर होने चाहिए, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया था कि DG और GH दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब DG का जितना डिस्टेंस है और GH का डिस्टेंस जितना है वो इक्वल होना चाहिए, हम लोग का था सेकंड क्राइटेरिया। अब ये दो क्राइटेरिया के बाद हम लोग को प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल DEHF इज़ अ पैरेललोग्राम। मैं बता रही हूँ ये जो पूरा प्रैक्टिस सेट 5.2 है ना, ये पूरा प्रैक्टिस सेट पैरेललोग्राम पे। तुम लोग ये कर लिए ना तो तुम लोग को पूरा पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी याद ही होने वाला है। ठीक है, तो प्रूफ कर रहा है
ई एच एफ, ये जो छोटा वाला पैरेललोग्राम, ये जो छोटा वाला क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये हम लोग को प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है, मैं बता रही हूँ बहुत सिंपल है, बस तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ करेंगे कि पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल्स है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे इसको मैं सपोज नेम दे देती हूँ ए, किसको, ये पॉइंट को, ठीक है, ये पॉइंट को मैं सपोज नेम दे देती हूँ ए। अब इसका प्रॉपर्टी बोलता है कि डायगोनल्स, अभी ये जो पैरेललोग्राम है जी ई एच एफ, ये जो पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम में मेरा डायगोनल क्या है, मेरा डायगोनल है जी एच, तो जी एच बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, जी एच बाइसेक्ट करेगा, मतलब इसका दो इक्वल पार्ट्स, ये जो बीच में पॉइंट बना है ना ए, जी ए और ए एच दोनों क्या होंगे, इक्वल होगा। तो ये किसका प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। सेम इसके साथ भी ई ए और ए एफ दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो मैंने तुम लोग को बता दिया कि मुझे सॉल्व करना कैसे, ठीक है। अब स्टेप वाइज जाएंगे हम लोग, गिवन लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे, नेक्स्ट प्रूफ पे आएंगे, ठीक है। तुम लोगों को मैं एक और चीज़ शो कर दूँ, ठीक है, ये डायग्राम में मैं, चलो तुम लोग का ये जो मीडियन है, जो डाउट था कि ये मीडियन को एक्सटेंड कर देती हूँ, ठीक है। ये मीडियन आया, मतलब ई एफ का मीडियन क्या है, ई एफ का मीडियन है सपोज ए, ठीक है, और डी एफ का मीडियन है सपोज एच, ठीक है, और जी एफ का मीडियन, डी एफ का मीडियन है एम, ठीक है। यहाँ पे मैंने मीडियंस के नाम दे दिए, ठीक है। ई एफ को कौन, ये क्या था हम लोग का ई एफ, करेक्ट। तो ई एफ को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ई एफ को बाइसेक्ट कर रहा है डी एम, ठीक है, मतलब डी ए दोनों का मीडियन है, ठीक है। सेम डी एफ को कौन, डी एफ का क्या मीडियन है, डी एफ का मीडियन है एच, कौन सा एच, ई एच, ठीक है, और सेम डी ई का मीडियन है ई एफ, ठीक है। ये मीडियन समझा तुम लोग को। अब मैं तुम लोग को बताती हूँ इसका एक प्रॉपर्टी है मीडियंस का, ठीक है। अगर ये जो मीडियन है ना, ये जो लाइन दिख रहा है तुम लोग को, लाइन, ये जो लाइन है ना, अभी सपोज इसका मेजरमेंट है 2, ठीक है, इसका मेजरमेंट है 2 और इसका मेजरमेंट है 1, ठीक है। इसका मेजरमेंट कैसा होता है पता है कि ये जो अपर पार्ट ऑफ तुम लोग को दिख रहा है, ये अपर पार्ट जो है डी जी, वो थोड़ा ग्रेटर है छोटे नीचे वाले पार्ट से, जी ए से, डी जी से ग्रेटर है, ठीक है। कभी भी अगर कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस होता है, कॉन्करेंस ऑफ मीडियन मतलब सारे तीनों ट्रायंगल्स के मीडियंस एक साथ एक पॉइंट पे मिलते हैं, तो उसका जो अपर पार्ट है वो और नीचे पार्ट वो 2:1 में होता है। 2:1 मतलब नीचे पार्ट जितना होगा अपर पार्ट उसका डबल होगा। जैसे कि मैं बोलूँ नीचे पार्ट है मेरा 4, नीचे पार्ट है मेरा 4, तो मेरा अपर पार्ट होगा 8, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है कि जो मीडियंस होते हैं उसका अपर पार्ट और नीचे पार्ट वो 2:1 में डिवाइडेड होता है, ठीक है। अपर पार्ट 2, अभी सपोज मैंने क्या बोला कि नीचे का पार्ट सपोज 4 है तो अपर पार्ट उसका डबल होगा, ठीक है, 8। तो देखो 8/4 क्या होता है, 4 1 4 2, तो 2:1, तो मिलना क्या चाहिए हम लोग को 2:1। तो रेशियो क्या होगा इसका मीडियंस का 2:1। ये सिर्फ ये वाले पार्ट के लिए नहीं, सारे पार्ट के लिए। देखो ये वाला भी थोड़ा ग्रेटर दिख रहा होगा तुम लोग को GH से, क्योंकि EG 2 मतलब 2 पार्ट होगा और GH 1 पार्ट होगा, ठीक है। सेम सबके साथ होता है, ठीक है, सेम सबके साथ होता है। ये साइड पे थोड़ा ग्रेटर दिख रहा है तुम लोग को GF, ये 2 पार्ट होगा और MG क्या होगा 1 पार्ट होगा, ठीक है। ये मीडियन का प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाले सब में हम लोग का भी बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है और राइट साइड वाले डायग्राम को थोड़ा इग्नोर करना है क्योंकि मैंने ट्राई किया लाइक प्रॉपर बनाने का, बट प्रॉपर हुआ नहीं, ठीक है। और ये डायग्राम में ये 2:1 शायद क्लियरली दिख रहा नहीं है कि ये DG 2 पार्ट है और GA 1 पार्ट है, बट मैंने प्रॉपर बनाया नहीं है, ठीक है। तो डायग्राम, रफ डायग्राम ज्योमेट्री में ऐसा ड्रॉ करोगे कोई इशू नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम लोग को पहले क्या लिखना है, हम लोग को पहले लिखना है गिवन, ठीक है। पहले क्या लिखना है, गिवन। तो गिवन क्या है, गिवन में लिखेंगे G is the point of concurrence, G is the point of concurrence of medians, किसके मीडियन से, ट्रायंगल DEF। मैंने उसके लिए पहले सारी चीज़ें क्या की है, हाफ पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब तुम लोग पूरा डायग्राम देकर डर ना जाओ, इसके लिए ट्रायंगल DEF के मीडियंस कैसे कैसे आए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो पहले हम लोग को गिवन था G इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस ट्रायंगल DEF। नेक्स्ट गिवन क्या है हम लोग को, नेक्स्ट हम लोग को बोला है कि DG इक्वल्स टू GH। याद आया, हम लोग को बोला था कि DG, ठीक है,
ये जो डी जी है और ये जो जी एच है दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है, डी जी और जी एच इक्वल है। पहले हम लोग को बोला था कि एच को प्लॉट करना है, ठीक है, डी जी के लाइन पे एच को प्लॉट करना है, जैसे कि डी जी और एच तीनों कोलिनियर हो गए कोलिनियर। और सेकंड क्राइटेरिया था कि डी जी और जी एच इक्वल होना चाहिए, ठीक है, डी जी और जी एच इक्वल होना चाहिए। तो मैं एक नया डायग्राम बना देती हूँ जिसको ये थोड़ा सेटिस्फाई करे और तुम लोग को समझे, ठीक है। मैं नया डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूसरा नया डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, नया डायग्राम ड्रॉ कर लिया। इससे पता चल जाएगा तुम लोग को कि डी जी कितना है और जी एच कितना है। दिख रहा है डी जी और जी एच दोनों के मेजरमेंट सेम दिख रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने दूसरा नया डायग्राम ड्रॉ किया। सो अब क्वेश्चन फिर से स्टार्ट करते हैं। गिवन तो लिख लिया हम लोग ने, गिवन में ये भी लिख लिया कि डी जी और जी एच दोनों इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को क्या लिखना है, प्रूव, टू प्रूव। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन में हम लोग को प्रूफ करना है, बोला है कि क्वाड्रिलैटरल जी ई एच एफ एक पैरेललोग्राम है। प्रूफ करने बोला है कि क्वाड्रिलैटरल जी ई एच एफ इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, प्रूफ करने बोल दिया। ये अब हम लोग प्रूफ से स्टार्ट करेंगे। प्रूफ, हम लोग का प्रूफ क्या है इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट समझ लो, ठीक है। प्रूफ और प्रूफ के वर्डिंग से कंफ्यूज मत होना, भले ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है। सो नेक्स्ट अभी स्टार्ट करते प्रूफ से। अब प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे पहले तो देखो ये डायग्राम में डी दिया हुआ था, ई दिया हुआ था, एफ दिया हुआ था, जी दिया हुआ था, एच दिया हुआ था, बट हम लोग ने ए खुद से बनाया तो इसको तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, असम्पशन जो लिया है वो लिखना पड़ेगा। लेट ए बी द पॉइंट, ए बी द पॉइंट, ए कौन सा पॉइंट है, ए वो पॉइंट है जो ई एफ को, ए मीडियन है, ठीक है। तुम लोग इसको इतना देखोगे, अगर इतना देखोगे तो क्या दिख रहा है कि डी ए मीडियन है, डी ए मीडियन है ई एफ का, मतलब ए क्या कर रहा है, ए ये पॉइंट डी ई एफ को डिवाइड कर रहा है दो इक्वल पार्ट्स में। ए ये ये लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, करेक्ट। तो ये मैं ऐसे लिखूंगी, लेट ए बी द पॉइंट विच डिवाइड्स ई एफ को इंटू इक्वल पार्ट्स, इंटू टू इक्वल पार्ट्स, या मीडियन लिखोगे, कुछ भी लिखोगे चलेगा, बट वो क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखो अगर ए क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, ए क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है ना, ए क्या कर रहा है, ई एफ को डिवाइड कर रहा है, ई एफ को डिवाइड कर रहा है, करेक्ट। तो ई ए और ए एफ दोनों इक्वल है, ई ए और ए एफ दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ई ए इक्वल्स टू ए एफ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए क्या है, मीडियन है, ए मीडियन है, तो मीडियन है तो ई ए और ए एफ दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसको मैं इक्वेशन 1 दे दूंगी। तुम लोग को शायद समझ गया होगा, मैंने बोला था कि हम लोग को ये जी ई एच एफ कैसे बताना है कि पैरेललोग्राम है। हम लोग बोलेंगे कि पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं, विच मीन्स ई ए और ए एफ इक्वल प्रूफ करेंगे। सेकेंडली ये प्रूफ करेंगे कि जी ए और ए एच दोनों इक्वल है। अभी हम लोग ने देखो एक पार्ट प्रूफ कर लिया कि ई ए और ए एफ इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को प्रूफ करना है जी ए और ए एच, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को अभी नेक्स्ट किस पे देखना है, हम लोग को ध्यान देना है 2:1 वाले रेशियो में। किस पे ध्यान देना है, 2:1 वाले रेशियो में हम लोग को लिखना है। मैंने बताया था कि मीडियंस, ये वाले को देखो, ये वाले को ध्यान दो। मैंने क्या बोला था कि मीडियन क्या होता है, 2:1, मतलब जो अपर पार्ट है वो दो जितना होगा वो डबल होगा, नीचे वाले पार्ट जो भी होगा, सपोज नीचे वाला पार्ट 1 है 1 सेंटीमीटर, तो ऊपर वाला पार्ट 2 सेंटीमीटर होगा, उसका डबल, ठीक है। मतलब क्या होता है 2:1 में डिवाइड होता है मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही लिखेंगे, as we know क्या पता है हम लोग को, as we know that the point of concurrence medians divide each median in the ratio, ये लिखना कंपलसरी है, ये स्किप मत करना, in the ratio 2:1, ठीक है। 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब डी जी 2 है और क्या बोलते हैं जी ए 1 है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सपोज अज्यूम करते हैं, लेट डी जी हम लोग को 2 सीधा लिखेंगे तो नहीं जमेगा, ठीक है। तो हम लोग सपोज इसको अज्यूम करते हैं 2x डी जी को, और जी ए को अज्यूम करते हैं x, डी जी इक्वल्स टू 2x और जी ए इक्वल्स टू x, इतना समझा, डी जी 2x जी ए x।
अभी हम लोग को थोड़ा सोचना है, हम लोग को प्रूफ करना है GA इक्वल्स टू AH। हम लोग को प्रूफ करना क्या है, तुम लोग जब ज्योमेट्री सॉल्व कर रहे हो ना स्टेप बाय स्टेप, तुम लोग ये मत भूल जाओ कि तुम लोग को प्रूफ क्या करना था, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ करना था ये क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है, उसके लिए हम लोग को प्रूफ करना पड़े GA और AH इक्वल है, ठीक है। GA और AH इक्वल है, तो GA कितना है, देखो GA है 1, ठीक है, GA है 1 और DG है 2, ठीक है, DG 2 है, GA 1 है। अभी हम लोग को बोला था इट इज़ गिवन क्या कि DG इज इक्वल टू, DG किसको इक्वल है, DG इक्वल है GH को, ये गिवन था, देखो DG इक्वल्स टू GH, DG इक्वल्स टू GH, तो DG इक्वल्स टू GH। अब देखो DG कैसे बना है, DG बना है, DG किसी से नहीं बना है, DG एक लौता टुकड़ा है, ठीक है, तो DG को वैसे ही रख लेंगे। DG इक्वल्स टू GH कैसे बना है, GH दो टुकड़ों से बना है, GH दो टुकड़ों से बना है, पहला तो GA और सेकंड है AH, ठीक है, पहला क्या है GA और दूसरा है AH। GA प्लस AH को मिलाने से हम लोग को मिल रहा है, क्या मिल रहा है हम लोग को मिल रहा है DG, ठीक है। GA प्लस AH को मिलाने से हम लोग को GH मिल रहा है, और GH क्या है, GH DG को इक्वल है, समझा, होप इतना समझ गया होगा, ठीक है। DG इक्वल्स टू GA प्लस AH। अब देखो DG हम लोग को पता है 2x है, ठीक है, DG कितना है, सपोज x नहीं लेते, सिर्फ 2 लेते हैं, ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, 2:1 ना, तो 2 है और ये 1 है, तो GA हम लोग को पता है, GA हम लोग को कितना पता है कि 1 है, GA कितना है 1 है, तो GA के बदले 1 डाल दो, और AH को सपोज मैंने x डाल दिया, AH को मैंने x डाल दिया, तो 2 - 1 इक्वल्स टू x, ठीक है, 2 - 1 इक्वल्स टू x, तो 2 - 1 कितना होता है, 1 इक्वल्स टू x, तो हम लोग को मिल गया AH इक्वल्स टू 1, AH कितना मिल गया 1, देख रहे हो AH भी 1 है, GA भी 1 है, ठीक है। AH therefore it is found, therefore AH इक्वल्स टू GA इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हम लोग का प्रूफ हो गया कि GA और AH दोनों इक्वल है, हो गया ना प्रूफ कि GA और AH क्या है, दोनों इक्वल है। therefore इसको इक्वेशन 2 दे देंगे, इसको इक्वेशन 2, फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या हम लोग का था, इक्वेशन 1 था EA इक्वल्स टू AF, EA फर्स्ट डायगोनल, देखो फर्स्ट डायगोनल था हम लोग का EF और सेकंड डायगोनल था GH, तो EF में हम लोग ने ये प्रूफ कर दिया कि EA और AF दोनों इक्वल है, और सेकंड डायगोनल GH में हम लोग ने प्रूफ कर दिया कि GA और AH इक्वल है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 it is proved, yeah, hence from equation 1 diagonals by property of parallelogram, क्या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी, सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम diagonals of parallelogram, diagonals, ठीक है, diagonals of parallelogram bisect each other, ठीक है, bisect each other, है ना। therefore hence it is proved, क्या प्रूफ हुआ कि क्वाड्रिलैटरल, कौन सा क्वाड्रिलैटरल GEHF, ठीक है, क्योंकि इसके डायगोनल्स क्या करे, बाइसेक्ट करे, हेंस इट इज प्रूव दैट GEHF इज अ पैरेललोग्राम। थर्ड क्वेश्चन भी हो गया।